2016 के दिसंबर में कंचन और निक्की की शादी ठीक इसी घर में हुई थी जहां पर कंचन और निक्की दोनों बहनें दोनों भाइयों के लिए ब्याह कर आई थी। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली, किस तारीख को किस तरीके से निक्की को जलाकर उसके साथ वो कांड कर दिया जाता है। और पूरा देश इस वक्त इस खबर को देखकर स्तब्ध है कि आखिरकार दहेज के लालची दानवों ने किस तरीके से मासूम लड़की को जलाकर उसके साथ इतना बड़ा कांड कर दिया। तस्वीर आप देखिए, आज जो है घर पर कोई नहीं है। ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज हालांकि लगी हुई है। ये दुकान है, पीछे हम चलेंगे, पीछे की तस्वीर आपको दिखाएंगे। यही वो घर है जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जंजीर डालकर जो है यहाँ पर घर जो है इस वक्त बंद है। ये तस्वीर आप देखिए, इसी घर के अंदर निक्की को प्रताड़ित किया जाता था। दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई थी। दिसंबर 2016 का वो मामला था जब धूमधाम से इसी घर से बारात दोनों भाइयों की निकली होगी। इसी घर से दोनों भाई बारात लेकर गए थे निक्की और कंचन के घर पर। बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आरोप ये लग रहे हैं कि किस तरीके से कंचन और निक्की दोनों बहनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। दहेज की मांग की जा रही थी। और इतना ही नहीं, बल्कि जब ये दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो विपिन जो निक्की का पति था, उसने किस तरीके से उस मासूम लड़की के साथ वो जघन्य कांड कर दिया। उसके बाद आज देखिए, ये आलीशान जो घर आप देख रहे हैं, ये वो घर है जो बताया जा रहा है। भाई साहब यहीं रहते थे आप लोग? सुनते थे कुछ क्या, कई लड़ाई झगड़े वाली बात है? आपके तो बिल्कुल बगल में है। अभी पता लगा किस तारीख को क्या हुआ? मैं 2 बजे आते थे। रात को 2 बजे आते हैं? आप तो रहती होंगी यहाँ, है? आप इनके किराएदार हैं क्या? ये भी मकान इन्हीं का है? अच्छा, इसमें कितने किराएदार रहते हैं? नीचे यहाँ पे तो कोई है ही नहीं नीचे। ये भी इन्हीं का घर है, इन्हीं का ही है ये भी। देखिए पूरा जो है यहाँ पर जो है, ये पूरा किराएदार यहाँ पर रहते हैं। भाई साहब ये भी इन्हीं का है क्या घर है? ये जो आप लोग रहते किराए पे, आप इन्हीं को किराया देते हैं? तो पता लगा क्या हुआ था किस तरह को? ना मैं तो ड्यूटी चला गया। ड्यूटी चले गए थे, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं रहता, संडे कोई छुट्टी रहती है। अच्छा, तो ये जो विपिन था ये दारू वारू भी पीता था क्या? मेरे को नहीं पता। मैं तो जो मकान मालिक है, 1 ही महीना हुआ है इसमें। हाँ, मेरे को नए शिफ्ट हुए हैं। मैं चलिए, इनका कहना है ये नए शिफ्ट हुए, लेकिन ये तस्वीर देखिए, अच्छा खासा किराया भी आता है, ऐसा नहीं है। आप लोग यहीं रहते हो क्या? मेरा तो उधर है, मैं इधर है, अभी तो आए हैं हम। अभी आए हैं। देखिए ये इनके बगल का घर है, बताया जा रहा है ये भी परिवार के लोग हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया कोई है? भैया भैया कोई है? देखिए कुछ लोगों ने बताया है कि ये इनके जो बड़े भाई हैं उनका घर है। हालांकि वो अलग घर है, ये अलग घर है, ये परिवार का घर बताया जा रहा है। इसमें बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा जो कांड है वो कर दिया विपिन ने। भैया कोई है? हालांकि जब हम भी आए तो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन अभी कोई भी कैमरे पे। इसमें किराएदार रहते हैं इस कोठी में? इसमें रहते चाचा तो इधर रहते किराए। अच्छा, तो अभी है नहीं कोई भी इसमें? ये भी नहीं है? ये कहाँ गए? ये भी चले गए? सब लोग चले गए हैं? हैं? कहीं काम से गए हैं। देखिए बच्चे हालांकि बता रहे हैं कहीं काम से गए हैं। आप लोगों ने देखा है किस तारीख को क्या हुआ? हमको नहीं पता। कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुआ हो? लड़ाई झगड़ा नहीं। देखिए तस्वीर आपको दिखाऊं, आज जो घर बंद है, इसी घर में ये आरोप है कि किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। दोनों बहनें इसी घर में शादी करके आई थी। बड़े ही धूमधाम से, दिसंबर का वो महीना था, नोटबंदी थी, जब उनके पिता बता रहे हैं कि हमने 20-25 लाख रुपए की अच्छी शादी की थी। आप बताइए, इस तरीके से दहेज के लिए एक बेटी के साथ ऐसा कर देना आप कहाँ तक सही समझते हैं? मैं बिल्कुल सही नहीं समझू। मैं तो गलत है, तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा। दोनों बहन इसी घर में ब्याह के आई थी, इसी घर में शादी होके आई थी, और 21 तारीख को उसने अपनी पत्नी के साथ वो कर दिया जो कोई पति सोचता भी नहीं है। क्या कर सकते हैं भैया इस बारे में? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते इस बारे में।
एक पिता अपनी बेटी की जब शादी करता है तो वो चाहता है कि अपने दिल का टुकड़ा भी निकाल के अपने दामाद को दे दूं या उसके घर वालों को दे दूं, लेकिन ये लोग उससे भी सहमत नहीं हुए। 20-25 लाख रुपए की नोटबंदी में शादी की गई, लेकिन दोनों बहनों को प्रताड़ित करते रहे और आखिरी में आके निक्की नाम की जो सबसे प्यारी सुंदर सी फूल सी लड़की थी, उसके पति ने उसके साथ ऐसा कांड कर दिया जो आज पूरा देश जघन्य मैटर है यूँ पता नहीं भैया मैटर का, मैं क्या मैटर है, मैं भी कंपनी में बाहर का इंसान हूँ। आप बाहर के हैं, हाँ। आपको जानकारी नहीं है? नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, निक्की इनकी पत्नी थी, दोनों भाइयों की एक घर में शादी हुई थी। छोटे भाई ने अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया 21 तारीख। दहेज की उनके पिता कह रहे हैं लगातार ये मांग करते थे। भैया मैं क्या ऑडी मांगते थे, 36 लाख रुपए मांगते थे। बिगर सुने बिगर जाने मैं क्या जवाब देता हूँ उस बारे में। लेकिन आप ये तो मानोगे कि बेटी तो चली गई ना? हाँ वो चली गई है, उसके लिए मानता हूँ वो चली गई, और वो कैसे गई है कैसे न गई मुझे क्या पता इस बारे में। विपिन का एनकाउंटर हो गया, उसके पैर में गोली मार दी पुलिस ने। कब? आज की घटना है ये। मैं पता नहीं, हैं? हमें नहीं, वो भाग रहा था, पुलिस से बच के भाग रहा था। हमें नहीं पता भाई। देखिए इन लोगों का कहना हमें पता नहीं है, पूरा देश इस वक्त इस खबर को देख रहा है, लेकिन उनका कहना हमें पता नहीं है। भाई साहब आप बताइए, कितना सही मानते किसी बेटी को जला के मार देना? देखो जी मैं तो यहाँ पे पता नहीं मेरे को अभी कुछ है? इस बारे में मेरे को पता नहीं है कुछ अभी। पता नहीं है। हाँ जी। देखिए हालांकि कुछ लोग हैं जो बोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर आप देखिए, किराएदार हैं, इनको सब कुछ पता होगा। जब लड़ाई होती होगी, झगड़ा होता होगा, तो ऐसा नहीं है कि इनको जानकारी नहीं होती। आप बताइए, आज उसका एनकाउंटर भी पुलिस ने किया है, पुलिस ने सीधा पैर में गोली मारी है। सर मैं यहाँ का नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो अभी बाजार आया हूँ। मेरे लेकिन एक बात बताइए, चलिए आप लोग कह रहे हैं यहाँ के रहने वाले नहीं है, कोई बाजार से गया है, कोई बाजार आया है। एक पिता अपनी बेटी की जब शादी करता है तो क्या वो इसीलिए करता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। कोई भी अपने पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो सोचता है कि हमारी बेटी सुकून रहे। अगर ऐसी होता है तो बहुत गलत होता, किसी की बेटी हो। क्या कहेंगे? एक पिता अपनी बेटी की जब शादी करता है तो इसीलिए करता है कि बेटी को प्रताड़ित करो, दहेज मांगो, ऑडी मांगो, मर्सिडीज मांगो। गलत है वो, और भी अपनी बेटी दे रहा पूरा पर वो दे रहा सम्मान दे रहा अगला भी। कोई मार दे कोई न्यू थोड़ी है, तो अपनी जैसी अपनी जान है दूसरे की भी ऐसी जान। आज उस पिता पर उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसकी पूरी बीच रही है उनके। वो देखिए कुछ लोग हैं इतना गुस्से में हैं। आप बताइए, एक पिता अपनी बेटी की शादी करता क्यों करता है? खुश रहे, अच्छा परिवार मिले, लाड़ और प्यार से पालते हैं उसको, जीवन उसका सुखी रहे। हाँ, तो खुश रहे अपने। इन्होंने तो अपनी पत्नी को जला के मार दिया। गलत बात है, यही तो घर है। लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जला के मारते वो उस बाप से जाके पूछो ना, जिस बाप ने, जिस माँ ने अपने ने पैदा करके नहीं अपनी छोटी सी फूल सी बच्ची बड़ी करके तुम्हारे घर में दी। इनके खिलाफ एक्शन लो। आज पैर में गोली लगी है, पुलिस ने पैर में गोली मारी, एनकाउंटर तो किया, सही करा, सही करा, सबको मारो, सबको। अब आप ताऊ जी क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है? गोली मार दो, जो करता हूँ गोली मार दो, गोली मार देनी चाहिए। देखिए तमाम लोग हैं, ये तस्वीर मैं कहूँगा जाम लग गया, बिल्कुल हाईवे पर घर भी बहुत महंगा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन तस्वीर आप देखिए किस तरह से अड़ोसी पड़ोसी है। आप लोग भी यहीं से गुजरते हैं? हाँ। क्या कहेंगे, एक पिता अपनी बेटी की जब शादी करता है क्यों करता है? निकल अंदर थोड़ा बात चलिए देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा मेन रोड पर इनका घर है, पीछे जो पूरे परिवार का घर है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक अपनी पत्नी को किस तरह से उस व्यक्ति ने उसके साथ जो घटनाक्रम किया है, उसके बाद पूरा देश उस परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। उसके माँ, उसके पिता, उसका भाई, लड़की के परिवार के लोग, लड़की की दादी, लड़की के चाचा, लड़की की चाची, लड़की की बुआ, लेकिन ये परिवार ताला मार के भाग गए। जो परिवार बेटी को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, इस बिटिया को टॉर्चर कर रहे थे, मांग कर रहे थे पिता के अनुसार। पिता ने बड़ा आरोप लगाया है कि मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ियों की मांग कर रहे थे, 35 से 36 लाख रुपए कैश की मांग कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि जा अपने घर से दहेज लेकर आ। लेकिन आज ये तस्वीर देखिए, सामने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अड़ोसी पड़ोसी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अरे आप लोग सुन तो लो, कल कोई घटना यहाँ पे हुई है, कल को कहीं भी हो सकती है। कितना आप इस घटना को कितना अच्छा कितना बुरा मान रहे हैं? हमें जानकारी नहीं, हम बाहर के रहने वाले, हमें कोई जानकारी ना कि कहाँ कब हुआ ये केस, हमें जानकारी चलो इस नहीं है। केस को छोड़िए, ऐसे लोग होते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? अब क्या बता हमें किसकी गलती है किसकी ना है, क्या कह सके किसी को। एक लड़की तो जान से चली गई, गलती आप किसकी समझ रहे हैं? अब हम किसकी बता दें जब हमने कुछ देखा है नहीं,
हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम क्या बता दें किसको बिना देखे। देखिए, हालांकि जो कुछ लोग हैं वो बोलने से बड़ा कतरा रहे हैं। बाबूजी आपसे बात करेंगे। एक बाहर का रहने वाला हूँ जी। अच्छा ये बताइए, चलो आप बाहर से कहीं से भी होंगे, आज आपकी बेटी है? आज ही आया हूँ, आधा घंटा हुआ। बेटी है आपकी? दो बेटी है। हाँ। ब्याह कर शादी कर दी दोनों की? हाँ, एक की शादी एक की करी है। हाँ। तो जब शादी पिता करता है अपनी बेटी की, तो क्यों करता है, कैसे करता है बताओ? वो अगले घर को जाकर बसावा और क्यों करेगा? खुश रहे? हाँ, खुश या रहे, दुखी रहे? और उसे वो भी बेटी बना कर रखे। खुश रहे। और हाँ जी, आपने भी अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हिम्मत के हिसाब से जो देना होगा दिया आप होगा। तो ऐसी चीज है कि अपने कुर्ता भी काट कर देने की कोशिश करें, ये कुछ कम आ जाएगा। अब अगला समझे या ना समझे, मतलब ये तो ईश्वर का वो है कि अगर भगवान न कर दे ऐसा कि अपना दिल निकाल के तुम दे दो, और तुम जिंदा रहोगे तो बाप दिल भी निकाल के दे दो। हाँ दे देगा बिल्कुल। दिसंबर में शादी हुई थी नोटबंदी में, पिता का कहना है 20 से 25 लाख रुपए शादी में लगाए, उस नोटबंदी में, जिस नोटबंदी में लोगों की शादी टूट गई, जिस नोटबंदी में लोगों का घर टूट गए, जिस नोटबंदी में लोगों के खाने के लाले पड़ गए, जिस नोटबंदी में लोगों का यह हाल हुआ कि वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी करके अपना खर्चा चला रहे थे, उस नोटबंदी में इसी घर से बारात गई थी। 20 से 25 लाख रुपए उनके पिता ने लगाए, जो वो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार जो लड़का विपिन नाम का है, जिसको आज पुलिस ने एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है, वो ये कहता था ऑडी लेकर आ अपने घर से 36 लाख रुपए लेकर आ। दोनों बहन की इसी घर में शादी हुई थी। क्या कहेंगे? ओडी को खड़ी करने की जगह हैगी कहीं? ओडी को खड़ी करने की जगह हैगी? क्यों मांग रहे हो? वो आप लेकर लिया गाड़ी है, आगे लगी तेरे। मांग तो रहे थे कि ऑडी लेकर आ, 36 लाख रुपए ले। भीख मांगने लगो कहीं जाके, वह बैठ जाओ यार, फिर रोड पर कुल पैसा गिरा को आज के ले लीजिए बाद में। आगे की कहानी पता लगी किस तारीख को उस लड़की के बच्चे के सामने, उसकी बहन के सामने, दोनों बहन एक ही गांव में, एक ही घर में है, उसकी बहन वीडियो बना रही थी, उसकी बहन के सामने उसके पति विपिन ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला और लाइटर से आग लगा दी। नहीं वो तो पता नहीं, मैं तो 8 घंटा पहले बाहर से आया हूँ कई साल में, मैं यहाँ नहीं था। मुझे इस चीज़ का कोई भरोसा भी नहीं है, जैसे उल्टी सुल्टी सुनने में आई है। बाकी ये काम गलत हुआ, बढ़िया नहीं हुआ। जब बेटी दे दी, इससे बड़ा दहेज क्या होगा? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिसने बेटी पाल दी 20-22 साल दूसरे के हाथ में दे दी, इससे बड़ा धन नहीं है और इससे बड़ा धन भी नहीं है। आप क्या मानते हैं, ऐसे जो दहेज के लालची लोग हैं ऐसे जो दहेज के लालची लोग हैं समाज में क्या संदेश दे रहे हैं? भैया ऐसे इनके जल्दी ब्याह होंगे, जो गरीब आदमी उनके कम होंगे। वो तो लड़की वाले देखना चाहिए जगह कैसी है, लड़की वाले चमक देख कर निकाह घर बैठ गया एम कर दो। आप लोग क्या मानते हैं, पुलिस और योगी सरकार को ऐसे लोगों के संग क्या करना चाहिए? अब ये तो योगी सरकार, योगी जी, पुलिस वाले ही कर सकें, हमारा आप क्या कर सकते हैं। बिन देखे किसी को ये भी नहीं कह सकते भाई आदमी गलत है, देखा हो तो बोल सकते हैं भाई आदमी गलत है। जब देखा ही नहीं है, कांड अपने सामने नहीं हुआ, मालूम नहीं, हम कैसे कहते हैं कि ये किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कह भी तो नहीं सकते ना। पूरा परिवार फरार है। हाँ है ही नहीं कोई भी है। 2 ही घर हैं ये, एक ये एक इसके पीछे है, एक घर वहाँ पे, 4। देखिए परिवार के 3-4 घर हैं, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, मैं फिर दोबारा ये बात बता रहा हूँ कि 6 दिसंबर 2016 का वो दिन था, महीना था, साल 2016 था। इस घर से बारात गई थी दोनों भाइयों की, दोनों बहनों के लिए शादी करने के लिए गए थे, बड़े ही धूमधाम से बारात गई थी। पूरा जो क्षेत्र है ये भी बारात में गया होगा, लेकिन किसको पता था कि विपिन अपनी पत्नी के साथ ऐसा कांड कर देगा। और आज तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे जघन्य अपराध के बाद विपिन को जब पुलिस ने पकड़ा, उसको जब उस जगह लेकर पुलिस जा रही थी जहां पर उसने उस बोतल को छुपाया था, तो वो पुलिस की पिस्टल लेकर भाग रहा था। पुलिस पर उसने जानलेवा हमला करने की कोशिश की, ऐसा जो है अधिकारियों ने बताया है। और उसके बाद क्रॉस फायरिंग में पुलिस वालों ने विपिन के पैर में गोली मारी, उसको अस्पताल लेकर गए, उससे पूछा कि भाई ये जो तुमने किया है अपनी पत्नी के साथ, इस कांड को जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि घर परिवार में ऐसा होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं मियाँ बीवी के, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, वो अपने आप मरी है। ये भी आप देखिए कितना शर्मनाक बयान विपिन का है।
कि उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बच्चा अब बिना मां के रहेगा। लगातार दहेज के आरोप में वो अब गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसका जो शब्द है, उसका जो कहना है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मियाँ बीवी का लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, वो अपने आप मरी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस से परिवार जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।